नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, त्यागराजन होंगे नए जिलाधिकारी। बजट पेश होते ही मध्यम वर्गीय की खिल गई बाँछें, आयकर छूट की चर्चा चारों ओर, किसानों को भी मिली राहत। अपराधियों का तांडव जारी, कमतौल में अपराधियों के गोली का शिकार हुआ कलेक्शन एजेंट। और त्रिदिवसीय दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। Public school emphasizes on learning with fun, special attention on English communication, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities. Always want to make my country better. The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high values. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariyasaray Thana. Contact 7726076720। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट, आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ इंस्टीट्यूट में IIT, NEET इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th, 12th मेडिकल, नीट एंड इंजीनियरिंग, IIT, JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th NTSE, KVPY, ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। सात फेरे, फुल एसी मैरिज हॉल एंड कम्युनिटी हॉल, सैलून, कैटरिंग, पार्किंग एरिया, डीजे फ्लोर, मेहंदी स्टेज, जयमाला स्टेज, मंडप स्टेज, ब्राइडल मेकअप, वेडिंग केक is also facilities available in prime location near Nehru Station, south of Jail Campus, Housing Colony, Lahariyasaray. 9931619079 8809654438 9304924598। फ्लाई ईट से बने मकान में डैम्प कभी नहीं। 6% चार्जिंग पावर होने के कारण इको फ्रेंडली, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी का एहसास। अधिक मजबूत एक साइज, मटेरियल में 40% की बचत, भूकंप में खतरे की संभावना नहीं, प्लास्टर में 50% की बचत। तो आज ही अपना घर फ्लाई ईट से बनाएं। फ्लाई ब्रिक्स एंड पेवर ब्लॉक के एकमात्र निर्माता विक्रेता MS सिंह एंड 9431443807 9931619079 9708079631। और अब समाचार विस्तार के साथ। राज्य सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक महकमे में तब्दीली की है और इसी के तहत दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बदले गए हैं। उनकी जगह नालंदा के जिलाधिकारी त्यागराजन पदभार ग्रहण करेंगे। लगभग 3 वर्ष तक जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिलाधिकारी के रूप में यहाँ योगदान दिया और कई जो सरकारी काम है उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। मतदाता सूची का प्रकाशन होते ही 7 जिलाधिकारी बदले गए बिहार से और दरभंगा के जिला पदाधिकारी भी बदल दिए गए, जैसा कि पूर्व से ही निश्चित था, क्योंकि चुनाव के दरमियान उनका 3 साल कार्यकाल पूरा हो रहा था। 11 अप्रैल 2016 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया था और सरकार के विभिन्न योजनाओं को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। अपने लगभग 3 साल के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जनता के बीच काफी लोकप्रिय रहे।
उन्हें सचिवालय में पदस्थापित किया गया है और दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन बनाए गए। डॉक्टर त्यागराजन बिहार शरीफ में उन्होंने पहले वे नगर आयुक्त थे, वहीं 3 साल जिलाधिकारी का पदभार उन्होंने संभाला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी पसंदीदा जिलाधिकारी माने जाते हैं। अब उन्हें दरभंगा की कमान दी गई है, जबकि दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सीएम सचिवालय में अपर सचिव के पद पर तैनात किया गया है। इसके अलावा उन्हें सूचना जनसंपर्क निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। हर घर नल जल योजना हो, पक्की नाली गली सड़क योजना और मुख्यमंत्री के 7 निश्चयों पर उन्होंने पूरा जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल के कार्यकाल में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया गया और आयकर छूट के बाद मध्य वर्ग के लोगों की बाँछें खिल गई। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख आयकर की छूट के बाद चारों तरफ यही खबर सबसे सुर्खियों में रही। कई अन्य घोषणाएं भी की गई, लेकिन पूरा दिन आयकर की छूट को लेकर लगातार इसकी सरगर्मी बढ़ी रही और लोग तरह तरह से कयास लगाते जा रहे। माना जा रहा है कि सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग के परिवार को होगी। किसानों को भी अच्छी राहत मिली है और उन्हें 2-2 हजार रुपया करके 3 बार 6,000 रुपया तक का अनुदान दिया गया। बजट पेश होते ही मध्यम वर्गीय की बाँछें खिल गई। चौक चौराहा से लेकर चाय की दुकान, पान की दुकानों पर यही चर्चा रही। 2.5 लाख की जो सीमा थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। मालूम रहे कि केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्लॉग ओवर में छक्के लगते हैं, 10% स्वर्ण आरक्षण यही एक छक्का था, अभी और छक्के लगने बाकी है। और सचमुच 2.5 लाख से 5 लाख, पहली बार इतनी बड़ी छलांग सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 5 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें और राहत, 1.5 लाख रुपए तक आप 80 सीसी में अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 10,000 रुपया जो बैंक से ब्याज मिलता था उसे बढ़ाकर 40,000 रुपया कर दिया गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 रुपया हो गया। अर्थात आपकी कमाई 6.5 लाख तक भी है और 1.5 लाख रुपया आपने 80 सीसी के अंतर्गत निवेश किया है तो आपको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर हाउसिंग लोन पर आप 2 लाख रुपए तक का कर देते हैं तो वह भी छूट के दायरे में आएगा। मध्य वर्गीय को बहुत बड़ी राहत और यह बाउंड्री लगातार चर्चा में रहा। अलग अलग ढंग से लोग व्याख्या कर रहे हैं, विपक्षी संतुष्ट नहीं है। सांसद कीर्ति आजाद ने इसे झुनझुना माना है। उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है, कहा है कि यह किसानों के साथ धोखा है, गरीबों के साथ धोखा है, वे नाराज दिखे। हालांकि हमेशा अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं उनके निशाने पर रहे। अरुण जेटली फिलहाल बाहर हैं और वह इलाज करा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने बजट पेश किया है, लेकिन कीर्ति आजाद के निशाने पर इस बार रहे। कीर्ति आजाद ने असंतोष जाहिर किया है, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों ने खुशी जाहिर की है और अभूतपूर्व बजट बताया है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का। बजट के जानकार चार्टर्ड अकाउंटेंट कुमार संजय इसका व्याख्या इस तरह करते हैं। आज का बजट वास्तविक रूप से आम जन के लिए, गरीब कृषकों और मध्य वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। खासकर इनकम टैक्स क्षेत्र में इनका एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा है कि 5 लाख तक के आय वाले का इनकम टैक्स से छूट दिया गया है। अगर वह आदमी 1.5 लाख रुपया और इन्वेस्ट करता है 80C के तहत तो उसका पूरा आय अगर 6.5 लाख रुपया होता है तो वहाँ तक उसको छूट मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आय 5 लाख रुपये से ऊपर चला जाता है नहीं, तब उसके लिए स्लैब पुराना वाला ही रहेगा। 2.5 लाख के बाद जो टैक्स लगता है वही लगेगा। दूसरा कि पहले था कि अगर हर एक आदमी को एक मकान खरीदने के पर कैपिटल गेन का छूट मिलता था। इन्होंने अगर कोई पुराना मकान बिक्री किया जाता है और वह अगर 2 मकान खरीदता है और कैपिटल गेन का अमाउंट अगर 2 करोड़ रुपया तक है
तो उसको दोनों मकान मिला करके 2 करोड़ तक का छूट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दिया जाएगा। बहरहाल पीयूष गोयल का पिटारा खुला तो मध्य वर्गीय के लिए कई सौगात और राहत। विरोधी इसमें लगातार यह खोज रहे हैं कि कहां पर चूक की है वित्त मंत्री ने, और चूंकि वह चुनावी वर्ष है, एक तरफ वाहवाही तो दूसरे तरफ इसमें कई खोट। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। अपराधियों की गोली का शिकार बना कलेक्शन एजेंट। अपराधियों ने जान में गोली मारकर नगद राशि व मोबाइल लूट लिया और भड़वाड़ा की ओर भाग निकले। जख्मी अवस्था में उसे DMCH भेजा गया। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घटना कमतौल भड़वाड़ा पथ पर के पास की। अपराधियों की गोली का शिकार बना कलेक्शन एजेंट। अपराधियों ने जांग में गोली मारकर नगद राशि व मोबाइल फोन लूटकर भड़वाड़ा की ओर भाग निकले। जख्मी अवस्था में DMCH भेजा गया। घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। घटना कमतौल भड़वाड़ा पथ स्थित इंटोखर पोखर के समीप घटित हुई। बताया जाता है कि कलेक्शन की राशि सिंहवाड़ा स्थित व्यवसायी बचत साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की शाखा में जमा करने कमतौल की ओर से सिंहवाड़ा जा रहा था और इसी दौरान पीछा कर रहे पल्सर सवार अपराधियों ने घटनास्थल पर ही लाल यादव की बाइक में धक्का मार गिरा दिया एवं लूट का प्रयास भी किया। श्री यादव को विरोध करते देख अपराधियों ने श्री यादव को गोली मारकर घटनास्थल को पर ही उसे जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में खतरे से बाहर बताए गए, लेकिन उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। लगी गोली जांग को आर पार करके निकल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक अनुज कुमार व कमतौल पुलिस अधीक्षक उमेश चंद्र तिवारी ने घटनास्थल का जायजा लेकर मौके पर पहुंचे। कमतौल के नए थाना अध्यक्ष अजीत कुमार समेत जाले, सिंहवाड़ा, सिमरी, केवटी व रैयाम थाना अध्यक्षों ने छापेमारी जारी रखी है। वहीं कुमरौली चौक स्थित CCTV कैमरे के जरिए पुलिस अपराधियों की पहचान में भी लगी हुई है। उसके बाद क्या हुआ? अटैक किया, सीधा गाड़ी आगे रोक दिया। बैग था, बैग लिया, थोड़ा सा हम हल्का सा उसके साथ किए, फिर भी बैग ले कर गोली मारा। गाड़ी का चाबी कहाँ से ये सब पैसा? कमेटी बैंक है, कमेटी का पैसा वसूलते हैं, खाता खोलते उससे कलेक्शन करते हैं। व्यवसायी कमेटी बैंक। ये अपराधी की आपने पहचान की है? अपराधी की पहचान नहीं, कुछ नहीं होगा, सब मुँह बांधे हुआ। आप अकेले थे, कोई आदमी और था? बेनीपट्टी के सामदा गांव के रहने वाले एक एजेंट के रूप में काम करते हैं और पैसा अपना कलेक्शन करते हैं। प्रत्येक 1 तारीख को बैंक में जमा करते हैं, उसके पहले भी जमा करते हैं, उसके बीच में भी, लेकिन 1 तारीख को कहते हैं जो इस महीना का बचा कुछ पैसा रहता है जो जमा करने का काम करते हैं। उसी क्रम में वो आ रहे थे तो कमतौल से आए, एक सोतिया चौक मोड़ है के पास, बोले कि एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार जो था वो ओवरटेक किया और उनका बैग ले लिया और एक गोली चलाया जिससे उनको जांघ में लगा है। खतरे से बाहर है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने की लूट? गुरुवार की रात किलाघाट के युवक अदनान अहमद को पूर्व पार्षद ने इतना पीटा कि वह लोहलुहान हो गया। उसे गंभीर अवस्था में DMCH भेजा गया, जहां उसे फिर पारस अस्पताल रेफर किया गया। उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन शुक्रवार की सुबह तक किया गया। इस संदर्भ में उसके परिजनों ने पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर और उसके 2 पुत्र सहित 5 लोगों को अभियुक्त बनाया है। वहीं नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेनापत मोहल्ला में एक युवक अदनान अहमद को घायल कर दिया गया। उसका इलाज पारस अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई गई है। इस संदर्भ में उसके परिजनों ने पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर, उसके 2 पुत्रों सहित 5 लोगों को अभियुक्त बनाया है।
डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। नीले रंग के मारुति वाहन से 28 कार्टून विदेशी शराब लावारिस हालत में गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर नीला रंग के मारुति वैन से 28 कार्टून विदेशी शराब लावारिस हालत में बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय थाने की पुलिस स्थल पर पहुंची, जहां साक्ष्य मिला और शराब के एक बड़ी खेप को बरामद किया गया और उसे बहादुरपुर थाने में लाया गया। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे निसंतान दंपतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्स्ट IVF IUI ICSI सेंटर ऑफ नॉर्थ बिहार मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, अत्याधुनिक तकनीक, कुशल अनुभवी और समर्पित टीम, एक ही छत के नीचे निसंतानता की संपूर्ण जांच, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपी, कार्डियोस्कोपी, अल्ट्रासोनोग्राफी, बाकरगंज दारूहट्टी चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरियासराय दरभंगा। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान दंपति विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ। कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा नर्सरी से 10वीं तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BACB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रूहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749। भागवत कथा 23 फरवरी कलश यात्रा प्रातः 7 बजे, कथा प्रारंभ 2 बजे से संध्या 6 बजे तक। कथा स्थल लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, हसन चौक, पोस्ट ऑफिस के सामने। आयोजक मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, त्यागराजन होंगे नए जिलाधिकारी। बजट पेश होते ही मध्यम वर्गीय की खिल गई बाँछें, आयकर छूट की चर्चा चारों ओर, किसानों को भी मिली राहत। अपराधियों का तांडव जारी, कमतौल में अपराधियों के गोली का शिकार हुआ कलेक्शन एजेंट। और 3 दिवसीय दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के खिलाफ गांव के दर्जनों लोग एक मत होकर विरोध में उन्होंने आईजी पुलिस महानिरीक्षक से गुहार लगाया है। मामला है फर्जी निकासी का। बाढ़ राहत का पैसा या फिर अन्य पैसा इन सब लोगों को एक बैंक कर्मी की मदद से मुखिया की सहमति से निकाल लिया जाता था। इस संदर्भ में लगभग 6 माह पहले मामला संज्ञान में आया, मामला दर्ज किया गया, लेकिन उसके बाद मुख्य अभियुक्त को बचाने की कार्रवाई की गई, ऐसा कहना है इनका। और इसी को लेकर ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं बहादुरपुर प्रखंड के जलवार पंचायत के ग्रामीण। उनका कहना है कि मुखिया और अन्य लोगों के सहयोग से पंचायत के गिरी जनता को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का झांसा देकर विभिन्न तरह के पहचान पत्र लेकर भारतीय स्टेट बैंक से फर्जी खाता खोलकर खाता के माध्यम से सरकार के विभिन्न योजनाओं की अनुदानित राशि लगभग 4 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया है। मांग है कि हमारे पंचायत के मुखिया और उनके सहयोगियों ने मिलकर
360 लोगों का फर्जी खाता खुला ग्राहक सेवा केंद्र शिवधारा के ब्रांच में, और उस खाते पे सभी सरकारी योजना का पैसा गया। उस खाते पे किसी निजी कार्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया गया, सिर्फ सरकारी योजनाओं के पैसे का गबन के लिए उस खाते का उपयोग किया गया, और लगभग 4 करोड़ रुपए का निकासी हो गया। उसको लेकर सिमरी थाना में एक कांड दर्ज हुआ, उसमें 164 का बयान लिया गया। सभी लोगों ने 70 लोगों ने अभी तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बना के दिया, जिला पदाधिकारी को आवेदन दिए, लेकिन जिला पदाधिकारी ने उस पर कोई जांच नहीं करवाया। आईजी सर के सामने हम लोग ने रिव्यू के लिए डाला, 10 टाइम उसमें एसपी सर, डीएसपी सर, थाना अध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर सभी लोग बैठे। आईजी सर ने आदेश दिया कि मुखिया को गिरफ्तार करो, लेकिन डीएसपी सर उसको इग्नोर करते आ रहे हैं। और हम लोग इसीलिए इसमें बैठे हैं कि इस जो जघन्य अपराध है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, जो गरीबों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाए और अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो तब तक ये अनशन जारी रहेगा। कितने सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में ख्याल गायकी, अष्टांग गायकी, ग्वालियर गायकी विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया। मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में ख्याल गायकी, अष्टांग गायकी, ग्वालियर गायकी विषय पर व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। आनंद होता है, गुनगुनाते गाते हैं, दुख होता है, उसका शास्त्र के रूप में जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें ये कुछ बुनियादी बातें आगे चलकर हमें रास्ता दिखाती है। यानी शास्त्र की, जिसका शास्त्र कैसा होता है वो आगे हमें कैसे ले जाता है, उससे हमें आनंद कैसे मिलता है। हम जब शास्त्रीय संगीत कहते हैं, शास्त्रीय संगीत है ये, उपशास्त्रीय संगीत है ये, सुगम संगीत के प्रकार आप तो सब लोग जानते हैं। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक, कभी किसी ने सोचा कि क्लासिकल का क्या अर्थ है? नहीं है। हर किसी चीज का अपना एक शास्त्र है। शास्त्र माने तकनीक है, जिस ऋषि से उस चीज को सिद्ध किया जाएगा उसकी तकनीक है। हम कहते हैं सुगम संगीत, जैसा कोई शास्त्र नहीं है, सुगम संगीत का भी शास्त्र है। वो शास्त्र उस चीज को अपनी पहचान दिलाता है, वो उसका शास्त्र है। तो हर किसी चीज का शास्त्र है। फिर शास्त्रीय संगीत ये और क्या चीज होती है? ये कौन सा शास्त्र है जो और किसी का नहीं और इसी का है? क्लासिकल म्यूजिक, व्हाट इज क्लासिकल अबाउट इट? ये सारे शब्द जो चलते आ रहे हैं और हम बिना सोच समझ के इसका उपयोग करते हैं। व्हाट इज क्लासिकल? एक तो क्लासिकल शब्द हमारा है ही नहीं। अब क्लासिकल का मतलब क्या है? वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुल 13 विषयों में 279 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय में पदस्थापन किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुल 13 विषयों में 279 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालय में पदस्थापन कर दिया गया है। 3 फेज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना के प्रथम फेज में अर्थशास्त्र में 33 शिक्षकों, दूसरे फेज में अंग्रेजी में 21, गणित में 15, रसायन शास्त्र में 36, मनोविज्ञान में 46, मैथिली में 16, कुल 117 तथा तीसरे फेज में दर्शन शास्त्र में 22, भौतिकी में 26, भूगोल में 24, वनस्पति शास्त्र में 11, गृह विज्ञान में 12, संगीत एवं नाट्य शास्त्र में 6, कुल 101 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापन की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इस तरह शिक्षकों की कमी से जूझते इस विश्वविद्यालय को बीपीएससी एवं विश्वविद्यालय अस्थायी एवं अतिथि शिक्षकों को मिलाकर 459 शिक्षकों की भरपाई हो चुकी है। विश्वविद्यालय शेष विषयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति नए सत्र से पूर्व कर लेने हेतु कृत संकल्पित है। राजभवन के निर्देश पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के कुशल प्रबंधन में इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 3 दिवसीय दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस उत्सव में 43 किस्मों के फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 3 दिवसीय दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ।
जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किए। इस उत्सव में 43 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। हमारे साथ स्टेज पे है मिराज सर। यहाँ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, आज का जो फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम है इसमें हम लोग शामिल हो करके बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहे हैं आपको, क्योंकि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है वो प्रायः बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है और दरभंगा जिले में इसका आयोजन निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और लोगों के शहर के लिए भी एक वैल्यू एडिशन है। और इसमें मुख्य रूप से जो आर्ट मूवीज हैं उनको दिखाया जाता है, जिनको प्राय हम लोग देखते हैं कि जो कमर्शियल या बहुत मसाला मूवीज हैं उनके सामने बहुत जगह नहीं मिल पाती व्यावसायिक दृष्टिकोण से, लेकिन उनका मैसेज बहुत स्ट्रांग होता है अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। उस तरह की मूवीज इसको हम लोगों को सभी लोगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के ख्याल से मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन कॉलेज के संस्थापक शौकत खलील करेंगे, जबकि समापन समारोह में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। छात्रों के पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन के ख्याल से मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन महाविद्यालय के संस्थापक शौकत खलील के द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन सत्र में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह होंगे। फेस्ट 2019 है, इसमें हमारे कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी हैं, फैकल्टीगण हैं, सब लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इस साल में पूरे वीक, साल में एक बार पूरे वीक हम लोग इसका आयोजन करते हैं और इसका मकसद है कि जो बच्चे लगातार पढ़ाई करके थक जाते हैं उनको एक रिलैक्स देने के लिए और उनके पर्सनालिटी में निखार के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं। इस वर्ष हम 3 तारीख से इसका स्टार्ट करेंगे और 9 को इसका समापन होगा। 9 तारीख को हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब पढ़ाई डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में रहेंगे। 9 तारीख को ही हम लोगों ने बच्चों के लिए और जो भी अतिथिगण होंगे उनके लिए
फूड फेस्ट का भी इंतजाम रखा है। इस बार हम लोगों ने विशेषकर मिथिलांचल भोज का भी आयोजन किया है अन्य भोजन के साथ साथ। इसमें टोटल 12-13 गेम होंगे इसमें, जो पूरे वीक ये इतवार से शुरू हो गए, ये शनिवार तक चलेगा, शनिवार को समापन होगा इसका। इस पूरे मिथिलांचल रीजन का पहला कॉलेज है जहाँ MDS की पढ़ाई चल रही है। यहाँ 5 सब्जेक्ट में ऑलरेडी MDS की पढ़ाई चल रही है और ये आज ही हमको अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री से लेटर है, जो 6ठे सब्जेक्ट में हमने अप्लाई किया था उसकी भी फॉर्मेलिटी के लिए लेटर आ गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ टोटल 6 सब्जेक्ट में MDS की पढ़ाई हो जाएगी। कौन कौन सब्जेक्ट में? ऑल 6 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स, जो ऑल 9 डिपार्टमेंट होते हैं डेंटल में हम लोग के, तो 6 क्लिनिकल डिपार्टमेंट हो जाएंगे हम लोग के। थैंक यू, बधाई हो। जोश फेस्ट इस मिथिला डेंटल कॉलेज के द्वारा मनाया जा रहा है और इसमें जितने भी छात्र हैं, अभिभावक और उनके फैकल्टी के लोग सब हैं, ये वो सारे इसमें भाग ले रहे हैं। और ये जो गेम है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और खो खो वगैरह सब हैं, इनका ये एक खेल मेला के रूप में रहेगा। इसके साथ ही एक फूड फेस्ट भी आयोजन किया जा रहा है यहाँ, जिसमें मिथिलांचल का भोजन के अलावा अन्य वही भोजन का भी राहत उसमें होगा। और ये मेन उद्देश्य है कि बच्चों के माने पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पर भी इस कॉलेज के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें वो लोग उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और आगे प्रोत्साहित करने का काम MD सर कर रहे हैं। सब कॉलेज का ही छात्र छात्रा रहे? हाँ, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर बैच है और एक फैकल्टी के इसमें रहेंगे। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। एक अपहरण कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर CPIM की ओर से बहादुरपुर थाना पर प्रदर्शन किया गया। अपहरण कांड में अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर CPIM की ओर से बहादुरपुर थाना पर प्रदर्शन किया गया। गिरफ्तारी करना होगा। बहादुरपुर कांड संख्या 541 का अभियुक्तों को गिरफ्तारी करना होगा। बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से पिछले 28 दिसंबर को मिर्जापुर कवाही के अंदर 541 18 जो घटना का अंजाम दिया, उस अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से पूरे बहादुरपुर अंचल कमेटी की ओर से मैं मांग करता हूं कि 541 के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसको जेल के अंदर बंद किया जाए। और कथाकथित कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देने में तुले हुए हैं और संरक्षण दे रहे हैं। मैं अंतिम रूप में आपको बताना चाहूँगा कि जब तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? राम सागर पासवान। करना है सो एक युवती की अपहरण हुई थी जिसका कांड संख्या 541 है और अभी तक में एक तो गिरफ्तार हुआ है और बाकी खुला घूम रहा है। तो ये धरना के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, अगर इस तरह का अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं हुआ, खुला छोड़ा गया और महिला पर किसी भी तरह से आँच आएगा तो हमारे एक एक महिला झांसी के रानी है और झांसी के रानी बनकर प्रशासन से लेकर उस असामाजिक तत्व का लोगों को जेल पहुंचाने का काम करेगा, ईंट से ईंट बजा देगा थाना को अगर उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? उनका हम चाहे छे अपील करे छे कि हमार लड़की बरामद हो, अथी से बरामद कर दे, नहीं तो जो हम सब उस पर लड़ाई लड़ब, आगे आगे बढ़ाए हम अथी नेता के हमार लड़की के बरामद करे, और नहीं तो इस पर लड़ाई आगे जारी रहत। हम सब लड़ब, लड़की के ता तक बरामद नहीं हो ता तक हम सब लड़ाई नहीं छोड़ब। की नाम भेल? सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। जमीन भरने के मामले को लेकर दर्जनों लोग गोलबंद हुए और उन्होंने पार्षद के सहयोग से इसकी शिकायत थाने में की है। मामला वार्ड नंबर 4 से संबंधित है। जमीन भरने को लेकर पार्षद के सहयोग से इसकी शिकायत पुलिस से की गई है। मामला बेला वार्ड नंबर 4 चित्रगुप्त नगर की है। अखन का प्रदूषण देखे कि पानी के कते अभाव बढ़े, महल्ला महल्ला किल्लत है। परिस्थिति में की बात है, कहाँ की है
ये चीज़ तो अहीं सब बते प्रशासन बता सके विशेष रूप से हम सब की कह सके। अच्छा, अभी जो पूजा चले हाँ, अभी जो ये डबरा भरा रहा तो डबरा भराने से आप लोगों को क्या परेशानी होगी? समस्या है, मोहल्ले को समस्या है, पानी का जो अभी चल रहा है उसमें काफ़ी परेशानी है। मामला कुछ नहीं सर, वो सब जो है ना कुछ नेता सब मिलकर उनको परेशान कर रहा है, ठीक है ना, जमीन लेने होने के लिए परेशान कर रहा है। और कोई मामला मेरा निजी ज़मीन है, वो मेरे दादी का नाम है, पूरा कागज ओके है, है ना, धनार सब है। जो है जो कुछ वजह के चलते उसने कुछ मट्टी कटा लिया था और हम चाहते उसमें जो है हमको कोई काम धाम करने के उसको भराना चाहते हैं। तो मैंने मौखिक रूप से मना किया, उसके बाद लिखित रूप से मैं थाना को भी दिया आज, और उसके बाद उच्च स्तरीय से भी यूनिवर्सिटी थाना को भी दिया, और उसके बाद यहाँ से नहीं होगी तो उच्च स्तरीय भी जाएंगे हम। जब मना किए तो उसके द्वारा क्या बताया जा रहा है आपसे? थाना प्रभारी से हमको बताया गया कि ठीक है जाते हैं स्पॉट पर, वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद क्या है नहीं है। वो तालाब कैसा है, निजी है या फिर सरकारी है? ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन तालाब है, सरकारी है, लेकिन उसको तालाब है तो तालाब है, भरना तो उसको कोई अति नहीं है। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का तबादला, त्यागराजन होंगे नए जिलाधिकारी। बजट पेश होते ही मध्यम वर्गीय की खिल गई बाँछें, आयकर छूट की चर्चा चारों ओर, किसानों को भी मिली राहत। अपराधियों का तांडव जारी, कमतौल में अपराधियों के गोली का शिकार हुआ कलेक्शन एजेंट। और 3 दिवसीय दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।